बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दूर दराज के गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। इसका नाम रहमत अली था। इसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा थी और वो एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। इसकी ना औलाद थी और ना ही कोई करीबी रिश्तेदार। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को जो कुछ मिलता इसी पर गुजारा कर लेता था। गांव के लोग इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रहमत अली कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक दिन शदीद बारिश हो रही थी। रहमत अली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था कि इसे एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, बाबा जी मेरी मदद करें। इसने देखा कि एक ज़ख्मी मुसाफिर कीचड़ में गिरा हुआ था। रहमत अली फ़ौरन इसे अपने घर ले आया, इसके ज़ख्म साफ़ किए, अपने लिए रखी हुई आखिरी रोटी भी इसे खिला दी और रात भर इसकी खिदमत करता रहा। सुबह जब मुसाफिर जाने लगा तो उसने कहा, बाबा जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रहमत अली मुस्कराया और मुस्करा कर बोला, बेटा इंसान ही इंसान के काम आता है। मुसाफिर चला गया, मगर जाते वक्त वो अपनी एक पुरानी सी लकड़ी की छड़ी वहीं भूल गया। रहमत अली ने कई दिन इंतज़ार किया मगर वो वापस ना आया। आखिर एक दिन इसने इस छड़ी को गौर से देखा तो उसमें एक खुफिया खाना बना हुआ था। जब इसने इसे खोला तो अंदर एक कोई पुराना गदीम नक्शा मौजूद था। नक्शे पर जंगल के एक मकाम की निशानदेही भी की गई थी। रहमत अली हैरान रह गया। अगली सुबह वो नक्शा लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कई घंटे चलने के बाद वो एक पुराने दरख्त के नीचे पहुंचा। नक्शे के मुताबिक इसने ज़मीन खोदना शुरू की। कुछ देर बाद उसकी कदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। वो एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक था। रहमत अली के हाथ कांपने लगे। इसने संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के और कीमती जेवरात भरे हुए थे। इसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। या अल्लाह, कि ये सब मेरे लिए है। मगर रहमत अली ईमानदार आदमी था। इसने सोचा कि शायद ये ख़जाना किसी और का हो। वो संदूक लेकर गांव के सरदार के पास गया और उसको जाके सारी बात बताई। सरदार लालची आदमी था। ख़जाना देखते ही इसकी नीयत ख़राब हो गई। इसने रहमत अली से कहा, यह ख़जाना हुकूमत की मलकियत है, तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। रहमत अली खामोशी से घर लौट आया, लेकिन गांव के चंद लोगों ने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। चंद दिन बाद अचानक वही ज़ख्मी मुसाफिर दोबारा गांव में आ गया। अब वो आम आदमी नहीं बल्कि एक अमीर ताजर था। इसने सब लोगों को जमा किया और सबको जमा करके उनसे कहा, यह ख़जाना मेरे दादा ने बरसों पहले छुपाया था। मैं इसे तलाश कर रहा था। फिर इसने रहमत अली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह ख़जाना असल में इस शख्स का हक है जिसने बगैर किसी लालच के मेरी जान बचाई। सरदार का चेहरा जर्द पड़ गया। ताजर ने ऐलान किया कि ख़जाने का आधा हिस्सा रहमत अली को दिया जाए और बाकी हिस्सा गांव के गरीब लोगों की मदद पर खर्च होगा। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। जिन लोगों ने कभी रहमत अली का मजाक उड़ाया था, आज वही इसकी इज़्ज़त भी करने लगे। रहमत अली ने दौलत मिलने के बावजूद अपनी सादगी नहीं छोड़ी थी। इसने नए घर बनवाए, यतीम बच्चों की मदद की और गांव में एक कुआं भी खुदवाया। कई साल बाद लोग इसका नाम इज़्ज़त से लेते थे और अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाते थे। इससे हमें यही सबक हासिल होता है, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए, छोटे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।